सो क्वेश्चन 7 दिया है, बोला भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज एबीसी को भुजा 12 के परिध घुमाया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है, समझ में कुछ नहीं आया होगा, समझाता हूँ। ठीक है, देखिए एक समकोण त्रिभुज है भैया। सर क्या एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। सर इसको 12 सेंटीमीटर मान लीजिए, ठीक है। सर ये 5 सेंटीमीटर है और सर ये 13 सेंटीमीटर है। इसका नाम भैया ए बी सी है। क्या है सर यहाँ पर? ए बी सी है ना। सर बोला ये गया है कि इस त्रिभुज को, है ना, इस त्रिभुज को 12 सेंटीमीटर भुजा के परितः घुमाया जाता है। माने समझिए एक पंखा है, ठीक है ना, इसको इसे से घुमा रहे हैं, ठीक है। इसे हवा हाँकने वाला पंखा नहीं होता, वैसे फील कीजिए, ठीक है। जब आप घुमाएंगे भैया कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए, कुछ ये सर ऐसे हो जाएगा, है ना। फील करिए, साथ समझ में आएगा, ठीक है भैया। ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। जब इसको घुमाएंगे भुजा 12 सेंटीमीटर के अराउंड, है ना, तो कुछ भी ऐसे बन जाएगा ना। देखिए बना क्या सर, ये बन गया शंकु। क्या बन गया? शंकु, है ना। और इस शंकु की सर ऊंचाई कितनी है? सर ऊंचाई है ये 12 सेंटीमीटर। सर इसकी त्रिज्या कितनी? सर त्रिज्या इसकी 5 सेंटीमीटर है। तो बोला जो जो ये ठोस बना है, यानी जो शंकु बना है, तो इसका सर आयतन बता दीजिए। क्या बता दीजिए? आयतन। तो आयतन से निकाल देंगे, लेकिन यहाँ पर है ना शंकु का आयतन, क्योंकि ये शंकु बन गया ना, शंकु का आयतन सर क्या होता है? सर ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सर बिल्कुल ये होता है 1/3 पाई। पाई मत रखिए, ठीक है, क्योंकि आंसर जो दिया है ना वो पाई में ही दिया है। देखिए आर स्क्वायर यानी 5 को 2 बार लिखिए, है ना। एच यानी 12, है ना। देखिए 3 चौके 12, 4 बार गया, 4 पंच, देखिए इसका उलट में 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, यानी 100 पाई। कितना है यहाँ पर? 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। लीजिए सरकार, आ गया आंसर। तो इतना सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। सो आशा करते हैं समझ में सर आया होगा। क्वेश्चन कठिन सर बिल्कुल भी नहीं है। कहानी का भावार्थ ये था, एक त्रिभुज था, उसको यह 12 सेंटीमीटर भुजा वाले के पड़ता घुमा रहे थे ऐसे ऐसे ना। सही से घुमाएंगे तो एक शंकु बन जाए। क्या बन जाएगा? शंकु। तो हमें इस शंकु का आयतन निकालना था, जो कि हमने निकाल दिया, ठीक है। अब देखिए प्रश्न 8 करते हैं, जो कि इसी से संबंधित है ना, ध्यान दीजिए, है ना। इसी क्वेश्चन का ही भाई है सर, है ना, ध्यान दीजिए। वो सर क्या बोल रहा है? बोला प्रश्न 7 के त्रिभुज ए बी सी। देखिए वो जो प्रश्न 7 में जो त्रिभुज बनाया था हमने ए बी सी ना, वही वाली कहानी चल रही है। तो पहले प्रश्न 7 वाला त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी सी, है ना, ए बी सी, ठीक है सर, ठीक है। ये सर 13 सेंटीमीटर था ना, है भैया 12 सेंटीमीटर था, ये सरकार 5 सेंटीमीटर था। अब इसमें बोला क्या है? बोला त्रिभुज ए बी सी को 5 सेंटीमीटर भुजा के परितः घुमाया जाता। माने इस बार इसको भी ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो भैया फील करिए सर कैसे बन जाएगा यहाँ पे, है ना। सर ये कथा कुछ सर ऐसे बन जाएगी, है ना। माने सर इसको ऐसे से घुमा रहे हैं भैया, कुछ कथा ऐसे बनेगी, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो सर ये अब भी तो शंकु बन रहा है ना, अगर इसको आप ऐसे देखेंगे ना, ये शंकु ही बन रहा है। क्या बन रहा है भैया? शंकु ही, ठीक, थोड़ा गंधीला बन गया बट शंकु बन रहा है। क्या बन रहा है? शंकु, है ना। इस बार इस 5 सेंटीमीटर भुजा के इसे परितः से घुमा रहे हैं, तो नीचे से गोला टाइम नहीं बनेगा ना सर, बिल्कुल बनेगा। और ये इसकी ऊंचाई ही है, यहाँ से त्रिज्या ऑलरेडी पता है ना, तो हो गया सर, आयतन निकाल देंगे, कोई कष्ट नहीं, ठीक है। देखिए जो ये शंकु बना है सर, इसकी त्रिज्या इस बार कितनी है सर? 12। इसकी ऊंचाई कितना सर? 5। इसका आयतन बताना है, लिखना शंकु का आयतन। सर होता क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सर बिल्कुल 1/3 पाई का पाई रहने दीजिए, क्योंकि आंसर पाई में ही दिया है। आर यानी 2 बार लिखिए 12 का, है ना। यस यानी 5, है ना। देखिए 3 चौके 12, है ना, 4 पंचे 20, 20 इंटू 12 24, यानी यहाँ 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब सर आ जाएगा।
इतनी कथा क्लियर हुई सर? बिल्कुल, है ना। तो हमें आयतन ज्ञात करना था। फिर बोला कि प्रश्नों 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोस के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब बोल क्या रहा है, जो प्रश्न 7 में आंसर आया था, यानी जो आयतन आया था इतना, और जो प्रश्न 8 में आयतन आया इतना, इनका सर अनुपात बता दीजिए भैया। तो लिखेंगे अनुपात, है ना। अनुपात क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए प्रश्न 7 में आया था 100 पाई, है ना, ये आया था सर, बिल्कुल आया था। ठीक है, इसमें कितना आया? 240, है ना। पाई, देखिए पाई से पाई सुहा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक कट गया यहाँ पे, यानी 10/24, यानी 5 कितना आएगा? 12 आएगा। इसको अगर अनुपात के फॉर्म में लिखे तो हो जाएगा 5:12। ये इसका आंसर हो जाएगा ना। सो सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, हमसे अनुपात भी पूछा था, है ना। पहले आयतन पूछा था जो कि 240 आया था। अब बोला सर जो प्रश्न 7 में आंसर आया है, यानी आयतन आया है, और जो प्रश्न 8 में आयतन आया है, सर इनका अनुपात कितना होगा? अनुपात यानी सर बटे कर देना है ना। तो हमारा आंसर आ गया। अब आशा करते हैं बात समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न करते हैं 9, जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है ना, और सिंपल भी है, ध्यान दीजिए। ठीक है, बोला गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले शंकु के आकार का है। देखिए गेहूं की ढेरी देखें भी है, मतलब गेहूं जब ढेर लगा देते हैं इसे ना, मतलब कुरिया देते हैं सिंपल भाषा में, देहाती भाषा में। ठीक है, तो कुछ भी कुछ ऐसे बन जाता है। ठीक है सर, ठीक है। और इसी के बारे में सर चर्चा कर रहा है ना। ध्यान दीजिए, जो बोला सर जो इसकी ऊंचाई है ना सर, इसकी जो ऊंचाई है सर 3 मीटर, कितना भी है? 3 मीटर। और इसकी जो त्रिज्या है, वो त्रिज्या है 10.5/2। सर ये तो दिया ही नहीं है। अरे भैया व्यास दिया सर 10.5, त्रिज्या उसकी आधी नहीं पाएगी सर? बिल्कुल पाएगी। ठीक है, तो जितना दिया पहले उतना लिख लीजिए। ठीक है, तो हमें देखिए आर दिया है सर 10.5/2 मीटर। ठीक है, एच दिया है सर 3 मीटर, है ना। इतनी कथा क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अभी पूछा सर क्या है, बोले सर इसका आयतन ज्ञात कीजिए। सर आयतन निकाल देंगे। फिर क्या पूछा है, इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है। मतलब भैया गेहूं है तो उसको बचाना भी है बारिश से, तो उसको कैनवास यानी अब कोई कपड़े से ढकते हैं। ठीक है सर, ठीक है। तो वो कैनवास का कपड़ा कितना लगेगा ये भी बताना है ना। देखिए कैनवास का कपड़ा भैया इसके, है ना, चारों तरफ ही लगेगा ना भैया। कैनवास कपड़ा इसके चारों तरफ लगेगा, चारों तरफ यानी इसके वक्र पर लगेगा, यानी हमें इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है शंकु का? πr/l, यानी हमें एल भी निकालना पड़ेगा। पहले इस एल निकाल लेते हैं। ठीक है, आसान रहेगा ना। देखिए एल बराबर होता है रूट के अंदर r² + h²। ठीक है सर, ठीक है। r² यानी 10.5/2, है ना, स्क्वायर +3 का स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आई सर? बिल्कुल सर, समझ में आ ही गई, आशा करते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है ना। अब देखिए ऐसा करते हैं, इसको भाग कर लेते हैं। यहाँ कितना आएगा? 5.25 आएगा ना। अरे 10 10.5 को भी भाग करिए तो 5.25 नहीं आएगा। इसका स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ 9 हो जाएगा ना। देखिए इसको आप 2 बार लिख के गुणा कीजिए। ठीक है ना, इसको आप 2 बार लिख कर गुणा कीजिए। ये जब आप गुणा सर करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, 27 पॉइंट, है ना, 5625 कितना आएगा यहाँ पर? 5625 आंसर आ जाएगा। ठीक, गुणा करने का ना, आप गुणा कर सकते हैं। सर गुणा कैसे करना है? अरे 5.25 सर गुणा कर लीजिए, है ना सर, कर ही नहीं दीजिए ना। नहीं सर हमें गुणा नहीं आता है ना। अरे सर गुणा आता होगा। ठीक है, आपको देखिए 5525, 5 × 10 = 12, 5525 1 26। यहाँ तक क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब देखिए दोस्त करिए, 2 पंचे 10, 2 दूना 4 1 5, 2 पंचे 10। ठीक है, ठीक है सर, आप इससे करेंगे ना, 5 से करेंगे भैया फिर ही कथा आएगी, नहीं 5 आएगा, 2 आएगा, 6 आएगा, 2, यहाँ 5 2 6 आएगा ना, यहाँ पर, है ना, 6 आएगा। ठीक है, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 2। सर पॉइंट ऊपर 2 अंक बाद है, नीचे 2 अंक, यानी 4 अंक बाद, 1 2 3 4, सर सर उतना ही आएगा ना। ठीक है सर, मैंने कर दिया ताकि आपको लगे ना, है ना, कि सर रटी रटाई विद्या दे रहे हैं ना, है ना, फर्जी टाइम भी होता गुणा करने में, इसलिए मैं बता रहा था। ठीक है, आप समझिए। अब इनको भैया जोड़ लेंगे तो 36 पॉइंट कितना आएगा सरकार? सर 36 पॉइंट आ जाएगा, है ना। देखिए 27 और 9 36 हो गया, और ये रहेगा पूरा, है ना, 56 25। ठीक है सर, इसका रूट भी कर लीजिए। क्या कर लीजिए? इसका रूट, है ना,
इसका रूट मैं दूसरे पेज में कर रहा हूँ ना, समझिए। देखिए इसका रूट करते हैं भैया, ठीक है। 36.5625 है ना 36.5625। आपका 4 में सीखें सर रूट करना है ना, भाग विधि से, है ना। देखिए पॉइंट किधर दो दो जोड़ा बनाते हैं, पॉइंट किधर भी दो दो जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। इतना आता है सर, बिल्कुल। अब देखिए किसका स्क्वायर करने पर 36 आता है या फिर 36 कम रहता है सर? 6 के स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा ना, तो 6 को 3 बार लिखते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी, है ना। 6 छंका 36, ठीक है सर। ये बर्बाद हो गया, ठीक। उतारेंगे 56, लेकिन सर पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगेगा, है ना। इनको जोड़ा जाता है, 12 आ गया, ठीक है। ये कई बार जाएंगे सर। अगर मैं यहाँ एक बार लिखूंगा तो 100 कैसा आएगा? इसको 0 बार ले जाएंगे, कई बार ले जाएंगे 0 बार, ठीक है। ये 0 आएगा, नहीं 56 हो गया, ठीक। फिर उतारेंगे यहाँ पर 25, है ना। 120 हो जाएगा ना। इसको कई बार ले जाएंगे, इसको आप सर एक बार ले जाएंगे तो 1200 आएगा, 2 बार, इसको 4 बार ले जाए, ठीक है। कई बार ले जाइए 4 बार, ठीक है ना। 4 चौके 16 हो जाएगा, ठीक है। हाथ से लगाए, 4 दूना 0, एक ही आएगा। 4 दूना 8, 4 एकम 4, ठीक है सर, ठीक है। यहाँ देखिए 25 में 15 में से 9 गया, 15 में से 6 गया, कितना बचेगा? 15 में से 6 गया सर, 9 बचेगा। यहाँ 0 आएगा ना। यहाँ कितना बचेगा सर? यहाँ बचेगा 16 में से 8 गया, 8, है ना। इतना बचेगा सर, बिल्कुल बचेगा, ठीक है। इनको जोड़ें कितना आएगा? 12, 0, 8 आ जाएगा, ठीक है। आप सर कई बार ले जाए इनको, सर एक बार ले जाएंगे तो वो कम रहेगा। अच्छा देखिए अब यहाँ सर उतारने को चाहिए नहीं ना। देखिए आप यहाँ मन चाहा 0 बढ़ा सकते हैं आप जितनी मर्जी, ठीक है, जितना लंबा चाहे, है ना। तो यहाँ से एक जोड़ा उतार लेंगे, है ना। पता है ना भाग विधि में जोड़ा उतरते हैं ना, वर्गमूल जब निकालते हैं तो जोड़ा उतरते हैं, तो यहाँ पूरा जोड़ा उतरेगा, ठीक है। अब सर इसको आप 6 बार लीजिए, ठीक, काम बन जाएगा आपका। तो 6 छंका 36, यहाँ से लगा 3, 6 48, 3 51, यहाँ से लगा 5, 6 0 0, 5 रहेगा, 6 दूना 12, हासिल 1, 6 कम से 1 7, है ना। इतनी बार ले जाए, ठीक, ज़्यादा नहीं, यानी 6.046। कितना अभी यहाँ पर सर? ये आ गया मेरे पास 6.046। देखिए थोड़ा लंबा है ना, आप इसको थोड़ा छोटा लिख सकते हैं कैसे, 6.0। देखिए अगर ये वाला लास्ट वाला 5 हो या फिर 5 से बड़ा हो तो इसको हटा के इधर एक जोड़ सकते हैं, यानी 6.05 इतना सर मीटर आ जाएगा, है ना। ठीक है सर, हमसे पहले में आयतन पूछा था तो आयतन निकाल देंगे भैया ना। तो आयतन क्या हो जाएगा सर? सर आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा ना, क्योंकि शंकु का आकार है। 1/3 पाई होता भी है 22/7 आर स्क्वायर। आर को 2 बार लिखिए सर। आर कितना है सर? ये है 10.5/2 इंटू 10.5/2 इंटू का कर लेंगे एच यानी 3। देखिए ना, 2 से काटेंगे 11 बार कटेगा, 3 से काटेंगे 300, हाँ, 7 से काटेंगे तो 1.5, है ना। सर नीचे 2 बचा है सर, 2 को भी सर उड़ा देंगे, ठीक है। 2 से काटिए 5.25, है ना, यानी 11 बचा है, 1.5 बचा है, 5.25 बचा है ना। गुणा कर लीजिए भैया ना, पहले इनकर करिए ना। 15 50 75, हासिल लगा 7, 15 दूना 30, 7 37, हासिल लगा 3, 15 50 75, 3 78 सर। 0.2 यहाँ, 1 यहाँ, 3 अंक बाद, ठीक, इतना आएगा, ठीक है। अब 11 से गुणा कर लेंगे भैया, क्या कर लेंगे सर? 11 से गुणा कर लेंगे तो, है ना, 7.875 में 11 से गुणा करेंगे ना। देखिए 11 50 55 होगा, हासिल 5, 11 77 77 5 82, हासिल लगा 8, 11 88 8 96 का 6, हासिल लगा 9, 11 77 9 77 9 होता है भैया 86। कितना होता है भैया? 86, यानी 86 पॉइंट कितना है यहाँ पर? 86.625 सेंटीमीटर क्यूब। सर इतना आंसर आएगा, बुक में मिसप्रिंट छपा है, इतना ही आएगा, ठीक है ना। तो आशा करते समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब इसका सर हमें क्षेत्रफल भी निकालना है। क्या निकालना है? इसका क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो हमें सर कैनवास लगाना है। कैनवास यानी कोई कपड़ा ढकना, ठीक। आप पन्नी समझ सकते जो जैसे ढकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे, है ना, कैनवास का, कैनवास, वांछित कैनवास का क्षेत्रफल, मतलब कैनवास कितना लग रहा है, ठीक है। कैनवास का क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है पाई आर एल होता है सर। शंकु का आयतन ये होता है ना, पाई यानी 22/7
आर सरकार कितना है सर? आर है 10.5/2, यही तो था ना। एल सर अभी निकाला सर इतनी मेहनत करके, ठीक है 6.05 है ना सर। थोड़ा काटम पिटाई करिए सर, इससे 11 बार जाएंगे ना, इससे काटेंगे 15 बार जाएगा ना, मतलब 1.5 11 इंटू इनका गुणा कर लीजिए। अच्छा पहले लिख लीजिए 1.5 इंटू 6.05। तो पहले सर इनका गुणा कर लेंगे क्योंकि 11 से गुणा करना आसान होता है। 15 पचा 75, हासिल लगा 7, 15 जुम्मा 0, 7 ही आएगा सर है ना। 15 छक्का 90 सर। पॉइंट 2 अंक बाद यहाँ, 1 अंक बाद यहाँ, 3 अंक बाद सर इतना आएगा, ठीक है। अब सर गुणा कर लेंगे सर, गुणा करना सर बच्चों खेल है ना। 11 पचा 55, 5 11 77, 5 82, हासिल 8, 0 0 8 ही आएगा, 11 99 है ना। कितना आएगा यहाँ पर? पॉइंट कहाँ लगेगा सर? 1 2 3 अंक बाद, 1 2 3 यानी 99.825 इतना मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में आता है, आयतन क्यूब में आता है। सर मीटर कथा चल रही सर, क्यों अब सेंटीमीटर का लिखे हैं, ठीक मीटर क्यूब आएगा ना। तो आशा करते हैं यहाँ तक कथा समझ में आ गई होगी, ठीक है। सो देखिए लास्ट क्वेश्चन था, है ना। तो सर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। अगर यहाँ तो कोई दिक्कत बताइए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।